Assalamu alaikum, everyone. Hope you all will be fine. Uh, Boys and girls, today I'm going to start a new topic, and inverse proportions. Direct and inverse proportions के जो है हमारे पास 2 नंबर या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पेपर 1 में 4024 या 0580 में कैम्ब्रिज में। और जाहिर है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है और ये एक फ्री के मार्क्स हैं। और आप ट्राई करेंगे कि इसको जो है वो अटैम्प्ट करें और इसी आसानी से इसे स्कोर करें। इसमें बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, या कभी कभी ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक्स या वाई की वैल्यू गिवन होगी और आपको जो है के निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आफ्टर फाइंडिंग द के आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है। और उसके बाद जो है आप जो अननोन फाइंड करने कह रहे हैं करने 2 स्टेप 3 स्टेप का ये क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, बेसिकली जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो तो उसके रिस्पेक्ट से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है तो भी हम कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। या इसी तरह से एक क्वांटिटी अगर हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो रही है और उसके रिस्पेक्ट दूसरी क्वांटिटीज भी डिक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं कि दिस इज दी इन दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी जो है उसके रिस्पेक्ट से डिक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है वो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो है आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप कि वी विल गेट अंडरस्टैंड। अच्छा, अब कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या हमारे पास जो अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं इसके रिस्पेक्ट से तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखते हैं पहले। क्या कह रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? अगर हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन if the graph of one quantity against the other quantity is a straight line। अगर हम एक क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटीज के दरमियान जो है वो ग्राफ बनाते हैं तो हमें यकीनन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिस तरह से ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक क्वांटिटी को डबल करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑलरेडी डबल हो जाएगी। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आप रेशो मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि और उस पे जो है हम इसके जो है वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपके पास एक एग्जांपल है एप्पल की के द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल इज $3.5 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल? तो डेफिनेटली यहाँ पर एक 5 एप्पल की कॉस्ट जो है वो 3.25 है। जब हमारे पास एप्पल की तादाद बढ़ गई तो यकीनन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा मेथड हमारे पास है कि 5 एप्पल कॉस्ट इज 3.25। तो एक एप्पल की कॉस्ट जो है वो क्या होगा, हम 5 से डिवाइड कर देंगे उसे। 5 से डिवाइड करेंगे तो एक एप्पल की कॉस्ट हमें जो है वो मिल जाएगी, और उस एक एप्पल की कॉस्ट को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है एक एप्पल की कॉस्ट हमारे पास आ गई $0.65। और उस एक एप्पल की कॉस्ट को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें जो है वो 8 एप्पल या की कॉस्ट जो 8 एप्पल की कॉस्ट जो है वो हमें मिल गई $5.20। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि एक क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी की भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अगर एक को डबल कर रहे हैं तो दूसरी की रेट भी डबल हो जाएगी। तो ये आपके पास एक सिंपल एग्जांपल था डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। अब आइए हम इसका आगे जाते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन की एक सिंपल एग्जांपल देते हैं आपके सामने कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो तो हम कहते हैं कि दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जैसे आपके पास सिंपल टू क्वांटिटीज आर इनवर्स प्रोपोर्शन इफ one quantity increases at the same rate as the other quantity decreases।
अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसी रेट से दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी। सो इफ वन क्वांटिटी इज डबल, अदर विल बी हाफ। एक क्वांटिटी अगर डबल हो रही है तो दूसरी जो है वो हाफ हो रही है, हाफ हो जाएगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में सिंपल आइडेंटिफिकेशन है कि इंक्रीज और डिक्रीजिंग फैक्टर याद रखें। अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। आ, एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि इट टेक्स 2 men 6 hours टू पेंट अ फेंस, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 3 men टू पेंट द सेम फेंस। तो आप इसको आप किस तरह करेंगे कि सिंपल सी बात है, 2 men, दो आदमी जो है वो 6 घंटे लेते हैं, तो डेफिनेटली जो है एक आदमी जो है वो उसका टाइम डबल हो जाएगा। दो आदमी अगर 6 घंटे ले रहे हैं तो एक आदमी तो है उसको आपका टाइम डेफिनेटली 6 के बजाय 12 हो जाएगा। और अगर आप मजीद ये चेक करना चाहते हैं कि तीन आदमी कितनी देर टाइम लेंगे, तो 12 को आप डिवाइड कर दें 3 से, तो वी विल गेट दी 3 आवर। तो दो 2 men, ए 2 men टेक्स 6 hours, तो 1 man टेक्स 2 × 6 क्या हो जाएगा 12 hours। अब 3 आदमी कितने लेंगे, तो 3 men विल टेक 12 ÷ 3 = 4 hours। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो नहीं आते हैं। उसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है, जिसे हम कह रहे होते हैं यहाँ पर वेरिएशन। तो वेरिएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। ओके, अब इसमें अगर आप चेक करें तो क्या कह रहे हैं कि y वेरीज डायरेक्टली विद x, y varies directly with x if y = 6 and when x = 3। तो बच्चों आपने ये देखना है कि दो वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, x और y दोनों की वैल्यूज गिवन है, ताकि आप जो है वो कांस्टेंट फाइंड कर सके, k फाइंड कर सके। तो जब भी आपके पास वेरीज डायरेक्टली है, इसका मतलब है वेरीज डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप इसे किस तरह लिखेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन के सिंबल्स को रिमूव करेंगे तो आप एक कांस्टेंट रिमूव कर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी आप वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स में जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो यू हैव टू पुट इक्वल टू एन के। आपने इक्वल टू और के जो है वो आपने इसको इंसर्ट करना है इंस्टेड ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और उसके बाद जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज गिवन है 3 और 6, वो आप यहाँ पर इनपुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद आप के फाइंड करेंगे। तो आप y की वैल्यू पुट कर दें, y = 6 एंड x = 3, सो वी विल गेट 6 = 3 के। और उसके बाद जब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें k मिल जाएगा 6 ÷ 3 = k, और k की वैल्यू आ गई 2। तो k की वैल्यू जो है आप इस वाली इक्वेशन में जो है वो पुट करेंगे। इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग इक्वेशन। अगर हम y की वैल्यू, y और x की वैल्यू की जो है वो पुट करके k की वैल्यू निकालते हैं और k की वैल्यू इस इक्वेशन में इनपुट करते हैं, तो वी विल गेट अ इक्वेशन दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला कनेक्टिंग इक्वेशन, या हम इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y और कनेक्टिंग इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड कनेक्टिंग इक्वेशन, बोले आप रिलेशन बिटवीन x एंड y और कनेक्टिंग इक्वेशन। ओके, अच्छा अब क्या करना है आपने, अब इसके बाद जो है इस y = 2x जो है ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x = 2, और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आपके पास है 2 है, तो आप x की जगह 2 रख दें, तो y = 2 × 2 = 4। तो इस तरह से हमें y = 4 मिल गया। ठीक है, तो y = 4। तो इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि y वेरीज डायरेक्टली विद x। अगेन सेम क्वेश्चन है कि y वेरीज डायरेक्टली विद x, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्स, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आपने क्या करना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है। तो आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू के एक्स। अब आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए आपने क्या रखना है, आपने रखना है y की जगह 15 और k एज इट इज, और x की जगह आपने रखना है 2.5। अब जब आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू k। 15 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू के। सो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, विदाउट कैलकुलेटर होता है, तो डेफिनेटली आपने इसको डिवाइड करना 15 को 2.5 से। सो वी विल गेट के इक्वल टू 6। तो आपको के की वैल्यू जो है वो 6 मिल जाएगी यहाँ पर। अब के की वैल्यू 6 के बाद आपने इस इक्वेशन को, जो मैं बार बार उसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को दोबारा यूज करना है। इक्वेशन की नंबरिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम उसे फर्दर यूज कर सकें। तो y इक्वल टू के एक्स, इक्वेशन नंबर 1, उसमें आप y की वैल्यू पुट करें। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट y इक्वल टू 6k, 6x। के की जगह हमने 6 पुट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये कनेक्टिंग इक्वेशन, कनेक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को अब यहाँ पर आप जो है y की वैल्यू आपको 3 गिवन है, आप y की जगह 3 रख दें। 6 इंटू एक्स, और 3/6 इक्वल टू एक्स, और x इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन बच्चों, हर दफा इस सिर्फ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं आता है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन कुछ और भी हो सकता है, स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, हाफ हो सकता है। तो ये चीजें आपको नोट करनी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, मैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आपके पास जो है वो यही है कि y वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ x। ये देखिए, आप इसको स्क्वायर ऑफ x है, स्क्वायर ऑफ x को आपने ध्यान से देखना है। आप बाज दफा बच्चे इसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर देते हैं, या बाज दफा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है तो स्क्वायर लिख के बैठ जाते हैं। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगेन यू हैव टू रिमूव साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, इक्वल टू एंड के इंट्रोड्यूस कराएंगे जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे। तो इक्वल टू, आप इसको रिमूव किया, आपने के और एक्स स्क्वायर रख दिया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दें ताकि आप इसे फर्दर यूज कर सकें। इक्वेशन नंबर 1 को हम फर्दर यूज करेंगे ताकि कनेक्टिंग इक्वेशन बना सकें। तो x की वैल्यू आपके पास है 4 और y की वैल्यू आपके पास है 48। दोनों वैल्यूज को आप x और y की पुट करें यहाँ पर। x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो x, y जो है आपके पास 48 है, और x की वैल्यू जो है आपके पास वो 4 है। 4 का स्क्वायर करना है आप इसे। तो 48 इक्वल टू, आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 को आप इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 16 आ गया। और इस तरह से k की वैल्यू आ गई आपके पास 16 1 16, 16 3 बन गया। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 3। जब k की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह जो है वो इसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे जो अभी हमने फाउंड किया है। तो ये दिस इज इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब आपके पास जो है वो कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई है। इस कनेक्टिंग इक्वेशन को आपने क्या करना है कि यहाँ पे x फाइंड करने के लिए यूज करना है। तो जब y की वैल्यू आप 12 रखेंगे, व्हेन y इक्वल टू 12, वी विल गेट 3x स्क्वायर। अब आप 12/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4। बेटा अब क्या करेंगे आप जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। आपको पता है जब स्क्वायर को रिमूव करना हो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, और अगर रूट को रिमूव करना हो तो हम स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम स्क्वायर को रिमूव कर रहे हैं, तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास जो है वो ये x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। जब आपके पास x इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी आप रूट से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, जो आपकी दूसरी साइड है, जो कांस्टेंट वाली साइड है, उस साइड पे आपने क्या करना है, आपने प्लस माइनस लगाना है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास +2, और एज वेल एज x इक्वल टू -2। तो इस तरह से आपकी x की दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई। तो आई होप कि बेटा कि आपको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो क्लियर हो गई होगी इसको, ठीक है। अब आइए एक सवाल हम इसमें करते हैं, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शंस के रिस्पेक्ट से, कि इनवर्स प्रोपोर्शन हम कैसे निकलते हैं। क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होती है, टाइम वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं प्रॉपर जो है आपके 45 के या एक पीरियड के हिसाब से भी अगर 45 मिनट्स की कोई लेक्चर तैयार करता हूँ तो डेफिनेटली उसको सुनने के लिए पेशेंस चाहिए होगा। लेकिन बेटा एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अगर आप इसको फोकस करेंगे। डेफिनेटली ये कोई शॉर्ट्स नहीं है, छोटी वीडियोस नहीं है कि आपको एक सवाल समझाओ और आपको चैप्टर समझ में आ जाए। डेफिनेटली हमें इसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी लेंथ होगी जब भी आपकी बात समझ में आएगी। तो कम से कम हम 5 एग्जाम्पल करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 44 करते हैं। इसमें आपके पास जो है सवाल दिया गया है कि वेरीज इनवर्सली, अब डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट से हमें क्या करना पड़ेगा, इफ y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 3, अगेन x और y की वैल्यू आपको गिवन है और कह रहे हैं कि फाइंड करें y अगर x की वैल्यू आपके पास 6 है। और क्या कह रहे हैं, इनवर्सली वेरीज कर रहे हैं, यानी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम वही लगाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम वही लगाएंगे, लेकिन 1 अपॉन करके हम x लिखेंगे। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x। अगेन यू हैव टू रिमूव साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, इक्वल टू एन के, इक्वल टू एन के। तो आप इक्वल टू और के इंट्रोड्यूस करा दें तो ये के अपॉन एक्स हो जाएगा। अब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पुट कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास, वाई इक्वल टू 2 पुट करें और एक्स इक्वल टू 3 पुट कर दें। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस तो वी विल गेट 2 इक्वल टू के अपॉन 3। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो के की वैल्यू आ जाएगी 6। तो के इक्वल टू 6 आ गई आपके पास यहाँ पर। अब इस के की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे। सिर्फ के को रिप्लेस करना है 6 से, एक्स और वाई वैसे ही रहना है। तो एक्स और वाई को जो है वैसे ही रख के सिर्फ के की वैल्यू आप पुट करेंगे तो दिस विल बी कनेक्टिंग फॉर्मूला और कनेक्टिंग इक्वेशन। जो y इक्वल टू 6/x। अब ये वो इक्वेशन है जिससे हम अपने डिजायर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें y फाइंड करना है, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 5। फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 5, आपने x की जगह 5 रखना है तो y इक्वल टू 6/5, और वी कैन से y इक्वल टू 1.2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5, माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया तो 5 2 ज़ा 10। तो इस तरह से आपके पास 1.2 इसका आंसर आ गया। तो जब भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो आपने इस तरह लिखना है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। अपॉन में करके लिखेंगे, डायरेक्ट में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन 1 जब इनवर्सली होगा तो y इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी 1/x लिखेंगे। और अगेन जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे आपने इक्वल टू के इंट्रोड्यूस कराना है। जब इक्वल टू के इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आप जो है मजीद फर्दर सॉल्व कर सकेंगे। जो एक्स और वाई की वैल्यू आपको दी जाएगी आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे।
जब के की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसे कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, वहां से फिर आप जो है अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन का। उसमें क्या कह रहे हैं आपसे कि नंबर 5, अब देखें कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। ठीक है, y वेरीज इनवर्सली विद स्क्वायर रूट ऑफ x है। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहां पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर करके बैठ गए, तो दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, ये क्या आपके पास y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये है आपके पास। इसको आपने अपने जहन में रखना है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स। तो उसके बाद अगेन द सेम प्रोसीजर, आपने इनवर्स जो प्रोपोर्शन है उसके साइड्स को रिमूव करना और इक्वल टू और के साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना है। इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना है। तो इक्वल टू के साथ के इंट्रोड्यूस करा दिया, इसे देना है आपने इक्वेशन नंबर 1। इसे देना है आपने इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम फर्दर यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब इसको y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू हम जो है वो 4 पुट करेंगे। तो y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, x की भी सब्स्टिट्यूट कर दें। अंडर रूट 4 आपको पता है 2 के बराबर होता है, सो वी विल गेट, क्या हो जाएगा आपके पास, k इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दूं तो ये बन जाएगा आपके पास 6 इक्वल टू k अपॉन 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 बन जाएगा ये, तो k इक्वल टू 12। चलिए अब कनेक्टिंग इक्वेशन बना लें। इक्वेशन नंबर 1 में के की जगह पुट कर दें, सो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू, वी विल गेट y इक्वल टू 12 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो y इक्वल टू 12 अपॉन अंडर रूट एक्स, ये कनेक्टिंग इक्वेशन हो गई। अब आपने क्या मालूम करना है कि y फाइंड करना है जब x की वैल्यू 36 हो। वी हैव टू फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 36। पुट कर दें y की वैल्यू, y की जगह आप y फाइंड करना है, 12 अपॉन अंडर रूट 36 कर दें, तो y इक्वल टू अंडर रूट 36। आपको पता है अंडर रूट 36 जो है वो किसके बराबर होता है? वो आपके बराबर होता है 6 के। तो y इक्वल टू 12 अपॉन 6, और 12 अपॉन 6 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 12 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो y इक्वल टू 12 आ गया। तो बेटा ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स थे जो कि हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट से किए। आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी। वीडियोस को रिपीट करके इसको देखें ज़रा सा। मैंने कुछ चीज़ें तेज शायद जल्दी जल्दी बताया है, लेकिन चूंकि वीडियोस के टाइम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसकी वजह से थोड़ा सा किया, लेकिन आप इसे पॉज करके इसको समझ के कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेक केयर बेटा। आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड किया होगा आपने, और अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और इसमें कोई भी अगर आप प्रॉब्लम होती है तो आप इस पे कमेंट्स में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है जो है इसको मैं इस वीडियो को यहाँ पर जो है इसको एंड करता हूँ, और ताकि जो है इसको नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम जा सकें। ठीक है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।